हाँ जी, कल वाला आपने लेसन तैयार कर लिया होगा होपफुली। जी सर। अच्छा, रॉकी प्लैनेट्स कौन से हैं यार? किन प्लैनेट्स को रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं? और इनर जो प्लेनेट है उनको। सॉरी। सर जो फर्स्ट चार हैं। पहले चार है, हाँ जी बिल्कुल, उनको रॉकी प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है। मॉर्निंग इनर स्टार प्लेनेट है। और ईव, हाँ बिल्कुल, और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये कौन सा प्लैनेट है? वीनस। शाबाश वीनस। फातिमा, शाबाश फातिमा। और फास्टेस्ट रिवॉल्विंग कौन सा वाला प्लैनेट है? जुपिटर, है ना? नॉट मर्क्यूरी। शाबाश। अच्छा, उसके बाद उसका टेम्परेचर कितना है मर्क्यूरी का? -172। -1, 4, हाँ जी, -1। 450 है। -170 450 सर। शाबाश। -170। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, इसके बाद और हमने क्या था, कलरफुल प्लैनेट कौन सा है यार? सर अर्थ अर्थ। अर्थ है। वीनस। नहीं, वीनस कलरफुल नहीं है। अर्थ ही कलरफुल है, क्योंकि जो जिंदगी का रंग है वो सिर्फ जमीन पे ही है और कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद लाइफ भी इसी पे गुजार। बिल्कुल, मतलब लाइफ के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट है ना, वो अर्थ के ऊपर ही है। कार्बन के जो क्लाउड्स हैं, स्विरलिंग क्लाउड्स ऑफ कार्बन, वो किस प्लैनेट पे पाए जाते हैं? अर्थ पे। वीनस सर। शाबाश। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ का, कैसे किया ना? जी जी सर अर्थ ठीक तक है। चलाते। अच्छा, उसके मून का क्या नाम है? विनस के मून का नाम क्या है, को बताएगा? मून ही नहीं है वीनस का तो। शाबाश, है ही नहीं। ठीक हो गया। और और हमने इसको याद किस निमोनिक से किया था? कल मैंने बताया था, इसको हमने याद किया था तमाम सियारों की तरतीब और नाम किस निमोनिक से हमने याद किए थे, क्या था वो? सर माई माई वेरी वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट वेरी सर्विस एजुकेटेड नूडल। मदर। एक वक्त में एक आदमी, एक कैंडिडेट। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। शाबाश। अच्छा जी, आप आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्स। अच्छा, कंपैरेटिवली ना मार्स पे मूवीज ज्यादा बनी हुई हैं वीनस की निस्बत। गोरे ने मार्स पे मूवीज ज्यादा बनाई हैं। अच्छा, मार्स को ना रेड प्लेनेट बोलते हैं। हमारे यहाँ एक चांद है ना, जिसको ल्यूना बोलते हैं, वहां दो मून है। वो द ममी में नहीं, जो हीरो है, द ममी मूवी काफी पुरानी है वैसे तो, उसका वो जो हीरो है उसी की एक मूवी है जिसमें वो क्या होता है कि ना, वो टाइम ट्रेवल मशीन में जाता है तो बाय चांस वो ना चला जाता है मार्स पे। फिर आगे उनकी वो जो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज बनी होती हैं, मतलब वो इक़्तिदार छीन लिया जाता है। फिर वो हीरोइन के साथ मिलकर सपोर्ट करता है, वहां पर वो जंप लगाता है, क्योंकि डिफरेंस है वहां पर ग्रेविटी का भी। तो जो लोकल जो इनहेबिटेंट्स है ना, उनको तो वो छलांग नहीं लगा पाते। और चूंकि ये बंदा जमीन से गया होता है तो एक लंबी लंबी छलांगे लगाता है, जस्ट लाइक आप कह रहे हैं कि हवा में फ्लाई कर सकता है। तो एनी हाउ, ये एक वैसी बरसबील तज़किरा बात आई थी, आपसे शेयर कर दी। नेक्स्ट हमारा मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, वजह क्या है कि इसकी सरफेस के ऊपर रेड डस्ट मौजूद है। कह सकते हैं कि ऐसा प्लैनेट जिसकी सरफेस पर रेड डस्ट है वो कौन सा है, तो आप कह सकते हैं वो मार्स है। ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये हम कल देख चुके, यार ये किसी का माइक ऑन है, सहमत आपका तो नहीं है, देखिएगा। स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये कल हमने डायग्राम देखी थी सेकंड स्मॉलेस्ट की, उसको देखते हैं एक मिनट। सेकंड स्मॉलेस्ट ये रहा। स्टूडेंट माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, किसी का माइक ऑन है, डिस्टरबेंस होती है, सारे तंग होते हैं। साइमा जफर सर। एक मिनट।
अच्छा हो सकता है, वो मुझे मूवी का नाम भूल गया, शायद यही होगा जो आप बता रही हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद देखिए ये हमने कहा जब साइज की बात की तो हमने कहा था सेकंड स्मॉलेस्ट, जो द स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है, ये वाला मर्क्यूरी, और उसके बाद नंबर 2 पे आता है मार्स, ठीक है, चौथे वाला प्लेनेट है। तो इसलिए मैं वापस पे दोबारा स्लाइड पे जाता हूं। ओके। अब इसी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ती हैं, क्या क्या खसूसियात है इसके पास। द टेम्परेचर ऑन मार्स कैन बी वेरी वेरी कोल्ड at the top and bottom of the planet are poles just like on earth। जैसे हमारे यहाँ है ना नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, तो वहां पर टेम्परेचर बाकी जगहों से ज्यादा है, ठीक है। तो कहता है उसी तरह यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं और वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है नंबर 2 मार्स का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कहता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मार्स का एवरेज टेम्परेचर इज -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा कहता है मार्स हैज मैनी क्रेटर्स। क्रेटर्स किसको बोलते हैं? बनाने वाले को। ओ नहीं भाई वो नहीं है, वो क्रिएटर है, ये क्रेटर है। मखलूक मखलूक ना 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 मखलूक। ना 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 बिल्कुल भी नहीं, क्रेटर CRATER, क्रिएटर नहीं क्रेटर ऑन मार्स। या जो इस तरह के खड्डे हैं ना, जिसको हम खड्डे बोलते हैं, वो कहलाता है क्रेटर। गड्ढा जिसको बोलते हैं, खड्डा नहीं बोलते पंजाबी में। इस तरह के आप स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी। जी सर। ये जो इस तरह के खड्डे हैं ना, ये वाले गड्ढे बने हुए हैं, इनको बोलते हैं क्रेटर्स, ठीक है। तो कहता है उसकी सतह पर इस तरह के क्रेटर्स मौजूद हैं, जो कि किस वजह से हैं। वापिस आते हैं, कहता है ये किस वजह से हैं। ये बेसिकली जब उसकी सतह को मेटेराइट्स हैं और एस्ट्रॉइड्स है वो हिट करते थे, तो वहां खड्डे बन जाते थे, गड्ढे बन जाते थे। अब मेटेराइट्स क्या है, कहते हैं कि जमीन खिला में ना, वैक्यूम में बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थर, बोल्डर्स तैर रहे हैं। तो होता क्या है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट है आपका, एटमॉस्फेयर है, वो तो है ही कोई नहीं ना, वैक्यूम ही है। लेकिन जमीन का क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो जैसे ही वो कोई पत्थर किसी वजह से आउट ऑफ ग्रेविटी होके या आउट ऑफ ट्रैक होके जमीन के मदार में दाखिल होता है, तो जाहिर सी बात है जमीन उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो उस खींचने के चक्कर में क्या होता है, जमीन की तरफ ट्रेवल करता है। लेकिन अब आगे क्या मसला मसाइल उससे दरपेश होता है कि आगे ये होता है कि जब वो जमीन के उसमें एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है ना, तो उसको एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। एयर फ्रिक्शन से क्या होता है, वो गर्म होता है, गर्म होते होते बहुत गर्म होता है, उसको आग लग जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जमीन पर पहुंचने से पहले वो राख बन के हवा में बिखर जाता है, ठीक है। जिसको शहाबे साकब कहती हैं, जिसको हिंदू कहते हैं कि तारा टूटता है तो ये होता है वो होता है, वो ये वाली तारा नहीं टूट रहा होता। वो बेसिकली पत्थर है या वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि गिरता है, जमीन के मदार में आता है, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसको और जो गैसेस हैं उनकी फ्रिक्शन की वजह से उनको आग लग जाती है। बाजुका क्या होता है कि वो बड़ा पत्थर होता है, आग तो लग जाती है, लेकिन वो जमीन तक पहुंचने की तक सारा नहीं जल पाता, और वो जमीन पे आके गिरता भी है, ठीक है। तो जहां गिरता है जाहिर सी बात तो बड़ी दूर से आ रहा होता है, बड़ी स्पीड से आता है, तो वहां खड्डे डाल देता है, वो क्रेटर्स बना देता है, ठीक है। तो उसको क्रेटर इसको बोलते हैं। तो जो बगैर जले, अनजले ना, मतलब आधा जल गया थोड़ा बहुत रह गया वो जमीन पे गिर जाता है, तो उसको मेटेराइट्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या है कि बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स सूरज के गिर्द, बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। जैसे देखिए ना, आपका मून है, आपका ये जितने प्लैनेट्स है सारे की सारी चट्टाने हैं, और है क्या, नो डाउट कि शेप उनकी राउंड है, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो पत्थर ही है बेसिकली। तो इसी तरह से बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स है वो खिला में तैर रहे हैं और वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। कहता है ये हुआ क्यों था उसकी सतह पर, ये हुआ था यार उसकी सतह पर जब ये गिरे तो इन्होंने क्रेटर्स या खड्डे बना दिए। अच्छा इसके बाद क्या है, कहता है कि नंबर 4 मार्स ऑल्सो हैज सम ऑफ द टॉलेस्ट वोल्केनोज एंड सम ऑफ द डीपेस्ट वैलीज, ठीक है।
अब वॉल्केनिक eruption तो हुई वहां पर, तो बहुत बड़े बड़े वॉल्केनो है, टॉलेस्ट वॉल्केनोज है, और बहुत डीप वैलीज भी है वहां पर इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा जी, उसके बाद कहता है मार्स हैज टू मून्स, फोबोस एंड डेमोस। ये दो मून है मार्स के। तो मूवी की मैं बात में कर रहा था, मुझे इसलिए याद आ गया कि जब वो जाता है हीरो वहां पर, तो देखते हैं वही मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो उसको दो मून नजर आ रहे होते हैं थोड़े थोड़े फासले पे। कहता है ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। कहता है हमारी दुनिया पे, अर्थ पे तो एक मून है, लेकिन यहाँ पर दो नजर आ रहे हैं। तो मार्स के दो मून्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, कहता है कि द डेमोस is the smallest natural satellite of our solar system। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब जो है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि अल्लाह मियां की तरफ से बना हुआ है, और अपने मदार के, अपने किस जो भी बॉडी है उसकी, लाइक अगर वो मार्स का है तो वो मार्स के घूम रहा है। तो कहता है ये सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा है। the smallest natural satellite of our solar system। अब the Mars is called red planet। क्यों रेड प्लैनेट कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। due to the presence of red dust on its surface, life can begin on Mars and scientists are investigating many signatures of life on Mars। के साइंसदान, आपने भी सुना होगा कि वहां पर पानी के कुछ ट्रेसेस या उसके लाइफ के सिग्नेचर्स वहां मिले हैं, उनको कुछ निशानात मिले हैं। एनी हाउ, इसके बाद है जी कि मार्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज अ रॉकी प्लैनेट। जाहिर सी बात है, जो पहले 4 प्लैनेट है उनमें से आखिरी नंबर का प्लैनेट है और रॉकी प्लैनेट है। इसके बाद आगे जनाब, मार्स का डायमीटर कितना है, 6787 किलोमीटर है। डायमीटर और रेडियस में क्या फर्क है? सर रेडियस हाफ होता है सर्कल का, जो हाफ पार्ट है, और डायमीटर कंप्लीट होता है। नहीं यार, बात समझ नहीं आई। किसी तक ठीक है, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे मुझे। सर ये जो सेंटर से बाउंड्री है ना, ये हाफ पार्ट, इसको हम रेडियस बोलते हैं, और कंप्लीट इसको डायमीटर, यानी डबल रेडियस को डबल कर दें तो डायमीटर बन जाता है। हाँ, रेडियस को डबल कर डायमीटर, वो तो बात समझ आ गई, लेकिन वो हाफ वाली बात समझ नहीं आई मुझे अभी भी। और बंदा कोई और भी एक्सप्लेन कर सकता हो इसको, इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से? Half of diameter is called radius. ओके, डायामीटर एक्चुअल है क्या यार? डायामीटर वो लाइन है जो कि दायरे के कोई सी दो साइड्स को टच करती है, लेकिन वो सेंटर से होके गुजरती है, वो डायामीटर है, ठीक है। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, लेकिन सेंटर से होके छू के गुजरना जरूरी है, ये भी डायमीटर है, ठीक है। अब ये आपका रेडियस, सेंटर से किसी एक साइड तक का फासला, मतलब वो लाइन जो सेंटर, दायरे के सेंटर को और किसी एक साइड को टच करती है, वो रेडियस कहलाती है, ठीक है। अब ये रेडियस जमा रेडियस, ये आपका डायमीटर कहलाता है, मतलब आर प्लस आर कहलाता है डी। ठीक हो गया? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट था, आगे चलते हैं। अच्छा, एक एमसीक्यू मेरे जहन में और आया, वो भी डिस्कस कर ले, फिर आगे चलते हैं वापस इसके ऊपर। ये पेपर के क्वेश्चन है, पेपर में एक दफा आ चुका है। एंगल्स में पढ़ा रहा था पिछले कल या परसों की बात है। तो एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, 90 का जाविया, सबको पता है इसका, ठीक है। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट और ऑब्ट्यूज, इसका डिफरेंस देख लें। 90 का तो वो हो गया ना जो 90 परपेंडिकुलर 90 का जाविया बना रहा है, ठीक है। ये 90 का इधर बना रहा है। अगर मैं ये देखूं तो ये 90 का इधर बना रहा है, ये 90 का इधर, 90 90 90 90 360 दायरा पूरा, ठीक। अब मैं कहता हूं जी कि ये तो हो गया 90। अगर मैं कहूं कि मैं एक खत ड्रॉ करता हूं, जो कि एक एंगल ड्रॉ करता हूं यहां से लेकर यहां तक है, हर वो एंगल जो 90 से कम होगा, लेस देन, अगर थीटा एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री होगा, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज, सॉरी एक्यूट, ACUTE एक्यूट, ठीक है। और हर वो एंगल जो 90 से बड़ा होगा, जब थीटा 90 से बड़ा होगा, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब वो 120 भी ऑब्ट्यूज है, वो 180 भी ऑब्ट्यूज है, वो 270 भी और 360 भी ऑब्ट्यूज है, ठीक है।
आगे चलते हैं, वापस आते हैं अपने सियारों पे जी। यहाँ पे देखिए डायमीटर की बात भी हो गई। उसके बाद आ गया मार्स, कहता है 228 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन है, और इट्स रोटेशन पीरियड कितना, 24 घंटे और 40 मिनट, मतलब हमसे 40 मिनट ज्यादा है, इसका दिन हमसे 40 मिनट ज्यादा लंबा है। इसका रोटेशन कितना है, पीरियड है 687 डेज, 687 डेज है इसका रोटेशन पीरियड। अच्छा जी, ये कुछ साथ और भी हैं, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये भी देख लेते हैं। कहते हैं द नेम्स ऑफ द डे, कहते हैं एंशिएंट रोमन्स जो है ना, उन्होंने प्लैनेट्स के साथ जो डेज है उनको एसोसिएट किया हुआ है। सन डे का मतलब संडे, मून डे मंडे, मार्स डे को ट्यूसडे बोलते हैं, मर्क्यूरी डे को वेडनेसडे, जुपिटर डे को थर्सडे, वेनसडे को जो वीनस डे है उसको फ्राइडे, और सैटरडे को सैटर्न डे। ठीक है, ये कैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद है कि मॉर्निंग स्टार वीनस क्यों कहलाता है या इवनिंग स्टार क्यों कहलाता है। कहता है होता क्या है, व्हेन इट इज विजिबल इन द मॉर्निंग इट रीच इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस शॉर्टली बिफोर सनराइज। ठीक है, इसी वजह से जब सुबह सुबह हमें ये मतलब जिसको ना कहते हैं लाटे मारता हुआ नजर आता है, चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि कहते हैं व्हेन इट इज विजिबल इन द इवनिंग इट रीचेस इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस जस्ट आफ्टर सनसेट, कि जैसे हल्का सा अंधेरा होता है तो फिर भी हमें ये चमकता हुआ नजर आता है। तो ये इसी वजह से इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। माउंट ओलंपस क्या चीज है, कहता है यार आपके इसकी सतह के ऊपर, कहता है द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम इज द माइटी ओलंपस मून्स या माउंटेन्स ऑन मार्स, कि सबसे बड़ी जो माउंटेन है या माउंट है उसको ओलंपस माउंट का नाम दिया गया, और ये 27 किलोमीटर बड़ी है। ठीक है, 27 किलोमीटर ऊंची है, तो इसलिए उसको ओलंपस माउंट का नाम दिया गया। बस आगे चलते हैं। अच्छा, वापस आते हैं जुपिटर पे। अब जुपिटर क्या है, क्या करता है, ये देख लेते हैं। जुपिटर का जो कॉमन नेम्स है वो क्या है, द बिगेस्ट प्लैनेट। क्यों, साइज में सबसे बड़े, गैस डस्ट का मिलके बना हुआ है लेकिन है सबसे बड़ा। फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट कौन सा था, वीनस है ना, मरकरी। शाबाश, नहीं, मर्क्यूरी था। ठीक है, अब फास्टेस्ट रोटेटिंग है ये, फास्टेस्ट रोटेटिंग, रोटेटिंग का मतलब है कि अपने ही इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, सबसे तेज घूमता है। अच्छा, कहता है नंबर 1, जुपिटर इज अ लार्ज गैस प्लैनेट हुज क्लाउड्स चेंज कलर्स डेली। अब नंबर 2, द प्लैनेट इज मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ठीक है, उसके बाद है ह्यूज एरिया ऑफ स्विरलिंग गैसेस, स्विरलिंग बोलते हैं गोल गोल घूमने वाले, जैसे कि पानी गोल गोल घूमता है समंदर के अंदर, स्विरल करता है, इसको स्विरलिंग बोलते हैं। तो कहता है कि द ह्यूज areas of swirling gases can be found in the Jupiter's atmosphere. The largest swirling area of gas is called Great Red Spot. अब MCQ आ सकता है कि what is Great Red Spot? तो कहता है it is a storm, ये एक तूफान है, गैसेस है ना घूम रही है ऐसा गोल गोल, तूफान है। ठीक है, अच्छा, the large bolts of lightning have also been seen in Jupiter's atmosphere, कि वो बहुत ज्यादा जो नहीं लाइट चमकती है, ठीक है, उसके जो बोर्ड्स है कहता है वो भी नजर आते हैं, देखे गए हैं उसके एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, इसके बाद है जुपिटर के टोटल, अभी ये किताब थोड़ी सी पुरानी थी, अभी जो लास्ट अपडेट किया इसको मैंने वो 23/2000 समथिंग में किया था, इसमें लिखा भी होगा कहीं मैंने। तो अभी नासा की जो वेबसाइट के मुताबिक अभी 63 नहीं, अभी 95 मून्स हैं एज पर नासा। ठीक है, मून्स ऑफिशियली जो ना उसकी वेबसाइट पे मौजूद है, सोर्सेस का नासा है। अभी 95 मून्स हैं जुपिटर के। ठीक है, और द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर, उसमें सबसे जो बड़ा, उसके 95 में सबसे जो बड़ा है वो गायनेमिडी है, GANYMED। गायनेमिडी इज द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर एंड इज द लार्जेस्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे जो बड़ा मून है वो गायनेमिडी है। सबसे छोटा कौन सा था, नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट
कौन सा था बताया था मैंने आपको, बताएं कौन सा? भूल गए। डेमो डेमोस। शाबाश। दो से डेमोस और फोबोस थे। डेमोस जो है वो सबसे छोटा, ठीक हो गया, और सबसे बड़ा इस जुपिटर का भी और इस सोलर सिस्टम का भी तो गायनेमिडी है, ठीक हो गया। अब कहते हैं 1 डे ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स ऑफ अर्थ। हमारे आधे दिन से भी कम है, ठीक है। 8 3 24 को एक तिहाई से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब यह है कि वहां जो दिन है वो 9 घंटे और 55 मिनट का है। मतलब यह है कि हम सो के उठेंगे तो दिन गुजर चुका होगा। अच्छा जी, इट्स रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? 12 साल है रेवोल्यूशन पीरियड। रेवोल्यूशन का कल मैंने क्या बताया था आपको? कोई दोहरा दे जरा जल्दी से, रेवोल्यूशन से क्या बुराद है? सर इसका कंप्लीट एक जो राउंड है ना, उसको रेवोल्यूशन बोलते कौन सा राउंड? हैं। जिस तरह कोई बॉडी राउंड लगाता है कि सर्कल में या किसी अपने बाउंड्री के गिर्द, सरकमफेरेंस के गिर्द कह सकते हैं। ठीक है। जमीन का सूरज के गिर्द घूमना, ये रेवोल्यूशन है। जमीन का अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करना या रोटेट करना, ये रोटेशन है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए कहता है कि इट इज 1350 टाइम्स बिगर, 1350 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ आवर अर्थ इन वॉल्यूम, और मैस में कितना है? कहता है इट इज 318 टाइम मैसिव देन आवर अर्थ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया, कहता है इट हैज रिंग्स विच आर नॉट सो विजिबल। रिंग्स इस पे भी हैं, लेकिन जब रिंग प्लैनेट की बात आएगी तो फर्स्ट पहला इनाम आएगा, वो पहला जो वर्ल्ड कप मिलेगा वो मिलेगा जनाब सैटर्न को, और किसी को नहीं मिलना, ठीक है। जब रिंग की देखिए, रिंग्स बाकियों में भी हल्की फुल्की है लेकिन विजिबल नहीं है। क्लियर कट जो है वो सैटर्न के पास है, तो रिंग प्लैनेट सैटर्न की खासियत है। अब वो कहता है इसके रिंग्स हैं लेकिन इतनी विजिबल नहीं है। अब कहता है जुपिटर हैज 4 लार्जेस्ट मून्स। इसके वैसे तो 95 है, लेकिन 4 बड़े मून्स कौन से हैं? आयो, आयो, यूरोपा, गायनेमिडी जो सबसे बड़ा है, और कैलिस्टो, ठीक है। ये 4 है। पहले वाले नंबर पे कौन सा है? गायनेमिडी है, दूसरे पे कैलिस्टो है, तीसरे पे आयो है, चौथे पे यूरोपा है, ठीक है। 4 इसके मून्स है, और इनको गलीलियोज मून भी कहते हैं या गलीलियंस मून भी कहते हैं, दोनों नाम ठीक है। और यूरोपा का क्या कहता है कि 90% द साइज ऑफ अर्थ मून, कि उसका तकरीबन 90% है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द एवरेज टेम्परेचर कितना है यहाँ पर? -1 डिग्री सेंटीग्रेड है। गैलीलियो सैटेलाइट या गैलीलियंस मून भी कहती हैं इनको, इन चारों को, आयो, यूरोपा, गैनेमिडी और कैलिस्टो को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब सैटर्न की बात कर ले तो ये है रिंग प्लैनेट, सबसे बड़ा और मशहूर नाम इसका। ये क्या है? रिंग प्लैनेट है। जब भी रिंग प्लैनेट की बात आएगी तो आप सैटर्न को आंखें बंद करके टिक करेंगे। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था? मार्स या जुपिटर? जुपिटर। शाबाश। जुपिटर सर। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? सेकंड सैटर्न होगा, ठीक है। और लाइटेस्ट प्लैनेट भी यही है। कहते हैं इसकी जो डेंसिटी है ना वो 0.6 समथिंग, आई थिंक सो 0.6 समथिंग इसके करीब करीब है। तो कहते हैं अगर ये पानी में गिर जाए ना, ये वाला पानी में अगर ये कभी गिर भी जाए तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि तैरना शुरू, फ्लोट करना शुरू कर देगा उसके ऊपर, ठीक है। वजह क्या है उसकी, तू बताएगा? रीजन ऐसा सर क्यों? डेंसिटी का इफेक्ट होगा। सॉरी, सर मैंने कहा डेंसिटी का इफेक्ट की वजह से। सर डेंसिटी है ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000 है सर। वो खुदा दा खौफ कर यार, पानी की डेंसिटी 1 है, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इससे ऊपर जाएगी तो भी कम होगी, नीचे जाएगी तो भी थोड़ी सी कम होगी। मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो पानी की 1 है, 1, ठीक है। वो भी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 1,
3 पे जाएगी तब भी चेंज होगी, 5 पे जाएगी तब भी चेंज होगी, ठीक है। मैक्सिमम 1 है पानी की डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी कितनी मैंने बताई, 0.6 समथिंग आई थिंक सो। इसके अगले पेज पे आ जाएगी एग्जैक्ट फिगर इसका। तो जब जिसकी डेंसिटी कम होगी ना वो तैरना शुरू कर देगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूब जाएगा, ठीक है। तो कहता है Saturn is a very large gas planet which spins, एक मिनट थोड़ा उधर करता हूँ इसको, which spins very rapidly on its axis. Its rotation period is 10 hours and 40 minutes. पिछले वाले का कितना था, 9 घंटे और 55 मिनट था, कितना था, 9:55 ही था, ठीक है। इसका कितना है, 10 घंटे और 40 मिनट है, क्या, रोटेशन या स्पिनिंग पीरियड इसका, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, साइज थोड़ा छोटा करता हूँ इसका। अच्छा ये हम आगे वापस उसी डायग्राम वाली पेज पे। अच्छा ये देखिए, सैटर्न विल फ्लोट इन वाटर क्यों, सैटर्न हैज अ डेंसिटी ऑफ 0.687 grams per cubic centimeter. Since Saturn is less dense than that of water, it would actually float like an apple if you could find a pool large enough, कि अगर बहुत बड़ा पूल हो, आप सैटर्न को घुमा के उसमें फेंक दें तो फुटबॉल की तरह उसमें तैरना शुरू कर देगा, या एप्पल की तरह हल्का सा डूबेगा, बाकी तैरता फिरेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। अच्छा नंबर 2 है इसका, सैटर्न्स एटमॉस्फेयर हैज विंड्स which can blow at a rate of कितने पे, at over 1800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं हवाएं वहां। The white spots on the Saturn are believed to be powerful storms, ठीक है, कि वो white spots बेसिकली क्या है, बहुत बड़े बड़े तूफान हैं। Saturn is surrounded by over 1000 rings। अब वो बनी किसकी है, आइस और डस्ट की, दैट इज वाई वो विजिबल है, ठीक है। आइस और डस्ट की हैं तो वो बड़ी भी हैं और विजिबल भी हैं। सम ऑफ द रिंग्स आर वेरी थिन एंड सम आर वेरी थिक। बिकॉज ऑफ दीज रिंग्स सैटर्न इज नेम्ड एज रिंग प्लैनेट। ये याद रखना है, रिंग प्लैनेट की जब भी बात की जाएगी तो पहला नंबर लेके जाएगा सैटर्न। उसके बाद है जी आपका, सैटर्न हैज एट लीस्ट 63 मून्स है अभी इसकी जो अपडेटेड है इसका, यस इसके हैं 63 होंगे। अच्छा अब नहीं सॉरी, इसके 146 हैं, सॉरी। और ये अपडेट कब किया था, 8 जून 2023 को मैंने नासा की वेबसाइट से देखा था, तो तब 146 थे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें मून्स इसके 146 हो गए। अगला है नंबर 6। नंबर 6 पे, सैटर्न हैज द एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। ये गैसेस कहीं और भी पाई गई थी, कहां देखी थी हमने ये दोनों, हाइड्रोजन हीलियम, जुपिटर का, जुपिटर पे। जहां शाबाश, जुपिटर में जुपिटर से। का एटमॉस्फेयर भी इससे बना था। अच्छा जी उसके बाद कहता है, इट इज द लाइटेस्ट प्लैनेट एंड इट विल फ्लोट ऑन वाटर। ओके बात कर चुकी हैं। इसका डायमीटर कितना है, 120,660 किलोमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर इतना बड़ा है, जाहिर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 1400 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 लाख के किस कितने के, 10 lakh, 10 lakh, 10 10 lakh. 10 रेज पावर 6 के और इक्वल 10 होता है, लाख। मतलब 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन, ठीक हो गया। तो 1400 मिलियन किलोमीटर दूर है वो। इसके साथ अगर 6 जीरो लगा दो तो किलोमीटर में आ जाएगा, सिंपल। अच्छा इट्स एवरेज टेम्परेचर इज -180 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइटन इज द बिगेस्ट मून, किसका, सैटर्न का। सैटर्न का जो सबसे बड़ा मून है वो टाइटन है। टाइटन का वर्ड आपने कहीं और सुना होगा, कोई प्रोडक्ट हो टाइटन के नाम से, कोई आपके नजर से गुजरी हो, Titanic, एक जहाज सुना था वो बहुत। Titanic, खुदा का खौफ करो यार, Titanic. हर चीज को फिल्मों से जोड़ देते हो आप लोग। वॉच देखी कभी टाइटन की अभी आपने, टाइटन वॉच दुनिया की बड़ी मशहूर वॉचेज हैं, इंडियन ब्रांड है बेसिकली, लेकिन अच्छी वॉचेज हैं ये, ठीक है। तो टाइटन बेसिकली क्या है, टाइटन सबसे बड़ा मून है किसका, सैटर्न का। That's right.
ठीक है, अब देखिए ना, रिंग प्लैनेट की जब भी बात की जाएगी तो आपने पहला नाम लेना है किसका, सैटर्न का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए यूरेनस है। यूरेनस क्या कहता है, यूरेनस कहता है जी इसको बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्या था, Mars. शाबाश, ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, यूरेनस है। अच्छा जी, कहते हैं यूरेनस क्या है, ये वाला यूरेनस है। ये थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्ट पता है क्या होता है, एक चीज, ये एक कॉलम है, ये एक सीधा है, मैं कहता हूं इसको हल्का सा मैं इधर कर देता हूं, इस तरफ को कर देता हूं, तो इसकी नई शेप ये बन जाती है, ये वाली। ये अब टिल्ट हो गया किस तरफ, इस तरफ टिल्ट हो गया। अगर इसको हल्का सा मैं दूसरी तरफ कर दूं, मैं इस तरफ कर दूं, तो इसकी शेप ये बन जाएगी। पहले ये था, बाद में ये हो जाएगा, ये टिल्ट हो गया। ठीक है, किसी एक तरफ हल्का सा झुक जाना वो टिल्ट होना कहलाता है। तो अब इसको पढ़ते हैं, कहता है Uranus tilts over so far on its axis that its poles are sometimes pointed always directly at the sun। के बाद का तो वो सूरज के की तरफ उनके पोल्स का रुख हो जाता है। यूरेनस एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, और इसी मीथेन की वजह से उसका जो है ना वो ब्लू कलर, ग्रीन ब्लू, ठीक है, कलर हो जाता है। तो अच्छा, ये सारा रट्टा नहीं मारना, आप जैसे इसमें से फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाने हैं, आपने रट्टा नहीं मारना किस चीज को, फैक्ट्स एंड फिगर को मारना है, बाकी लाइनों को रट्टा नहीं मारना। बस पता हो हाँ यार ये वाला फैक्ट उसका है, और जो मैंने हाईलाइट किए हुए इनको रट लेना है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है आपको। अच्छा जी, इसके बाद है अगला कि दी टेम्परेचर इन द अपर एटमोस्फियर इज वेरी कोल्ड, द कोल्ड मीथेन इज व्हाट गिव्स यूरेनस इट्स ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, उसकी मीथेन की वजह से। द रैपिड रोटेशन ऑफ यूरेनस कॉजेज विंड्स अप टू 600 किलोमीटर, इतनी रफ्तार पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, टू ब्लो इन इट्स एटमोस्फियर। ओके, यूरेनस हैज 13 नोन रिंग्स, जिनका इल्म है, जो दरियाफ्त हो चुकी हैं, जो नहीं हुई वो पता नहीं कितनी है। ठीक है, विच कंटेन्स डार्क बोल्डर साइज पार्टिकल्स। बोल्डर्स किसको बोलते हैं, हाँ जी, एक वर्ड होता है पेबल। मैसिव, बड़े बड़े सर। शाबाश, पेबल से बड़ा होता है आपका स्टोन। ठीक है, स्टोन से बड़े होते हैं आपके आई थिंक सो बोल्डर्स ही आते हैं, बोल्डर्स। पेबल होता है छोटी कंकरियां, स्टोन होता है इससे बड़ा पत्थर, और बोल्डर होता है बहुत बड़ा पत्थर, अच्छे खासे बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, पहाड़ी इलाके में जाए तो आपको नदी नालों में बड़े बड़े बोल्डर नजर आएंगे, पत्थर। ठीक है, तो कहता है कि क्या कह रहे थे हम, किस पे बात कर रहे थे, फिफ्थ पे। ओके, तो कहता है कि इसमें नंबर 5 यूरेनस के जो 13 नॉन रिंग्स हैं, और ये डार्क बोल्डर साइज्ड पार्टिकल से बनी हुई हैं। यूरेनस हैज 27 नेम्ड जो मून्स हैं, 27 ऐसे इसके मून हैं जिनके नाम रखे जा चुके हैं साइंसदानों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने। सम ऑफ दीज मून्स आर लेस देन 100 किलोमीटर वाइड, इतने बड़े बड़े हैं। ठीक है, एंड ब्लैक एज कोल, कि वो कोयले की तरह काले हैं। ये कुछ नाम मैंने नासा की वेबसाइट से देख के लिखे थे। मिरांडा, एरियल, वो जो सर्फ एरियल वही वाला, अम्ब्रियल, टाइटेनिया, और ओबेरॉन। ठीक है, ये वगैरह, ये याद करें ना करें, ये वैसे पेपर में आज तक मैंने देखे नहीं है ये नाम। ठीक है, लेकिन बस वैसे मैंने एज एन इंफॉर्मेशन नोट कर लिया था वहां से, नासा से। अच्छा जी, इसके बाद है कि इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 17 आवर्स का है, 17 घंटों का है। रेवोल्यूशन कितना है, रेवोल्यूशन पीरियड इसका ये है 84 अर्थ ईयर्स का, 84 अर्थ ईयर्स। ठीक है, हमारे 84 साल का। इट मींस डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द यूरेनस इज 2800 मिलियन किलोमीटर्स, 2800 मिलियन किलो। इसका डायमीटर कितना है, 51810 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके बाद नेपच्यून है। एक काम करते हैं, 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 2:46 8:51 पे, 8:52 पे सारे वापस आ जाएं। ठीक है, 2 से 3 मिनट की ब्रेक है, और फिर अगले जो 15-20 मिनट इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया।
क्लास में कोई भी नहीं बोलता यार। ओके ओके सर। हाँ ठीक है, जी सर ठीक है। 2 मिनट के बाद आ रही हूँ।